आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अभी और पार्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस है क्या। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग रेशनल फंक्शंस के बारे में रिकॉल करेंगे। ठीक है, रेशनल फंक्शंस क्या है। ठीक है, रेशनल फंक्शन, तो ये रेशनल फंक्शन रेशियो ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन है। सपोज आपका ये एफ एक्स रेशनल फंक्शन है तो इसका फॉर्म जो होगा पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा। ठीक है, वेयर पी एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये आपका रेशनल फंक्शन है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। सपोज ये देखो x प्लस 2 एक पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 भी एक पोलिनोमियल है, और इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं दूसरा रेशनल फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और बाई x प्लस 3 है। देखो तो x प्लस 6 ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, दो पोलिनोमियल। तो यहां देखो पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, दोनों का रेशियो ये g ऑफ x बना और ये एक रेशनल फंक्शन होगा। अब तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। देखो यहां भी दो पोलिनोमियल्स का रेशियो है यानी एच एक्स भी ये आपका क्या है, रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो यहां पर क्या है ना कि कोई भी पोलिनोमियल जब हम लोग पढ़ते थे तो उसको डिग्री के बारे में पढ़ते थे। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन का डिग्री डिफाइन होता था, तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन का डिग्री क्या होता है, तो देखो डिग्री होता है क्या, देखो x प्लस 2 है, मान लो ये पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर वेरिएबल जो है इसमें इन्वॉल्व जो भी है उस पे नॉन निगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। तो देखो x के पावर 1 है, मतलब इस ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री 1 है। ये नीचे वाला देखो इसका डिग्री 2 है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जो पावर है वेरिएबल पे वो 2 है। यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है। तो आप देख रहे हैं कि तीन तरह के हम लोग रेशनल फंक्शंस का एग्जांपल देखा। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल फंक्शन को फर्दर डिवीजन क्या किया गया वो देखो। रेशनल फंक्शन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो मैंने पढ़ा कि रेशनल फंक्शन दो पोलिनोमियल का रेशियो है, फिर उसके बाद मैंने लिखा कि रेशनल फंक्शन को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक है प्रॉपर रेशनल फंक्शन और दूसरे है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर रेशनल फंक्शन को हम कैसे डिवाइड करेंगे कि वो प्रॉपर है या नहीं। तो प्रॉपर नहीं है तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर कैसे है, सबसे पहले प्रॉपर के लिए क्या कंडीशन है वो देखो। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो यहां पर डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर कौन होता है, नीचे वाला, नोमिनेटर कौन होता है, ऊपर वाला। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज, देखो यहां पर जो है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ नोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, किसी भी
रेशनल फंक्शन का नॉमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा तो वो कहलाएगा प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कब कहलाएगा? इम्प्रॉपर के लिए होगा कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन इक्वल डिग्री ऑफ नॉमरेटर। ठीक है, अब समझ में आ गया। जैसे अब यहां पर रेशनल फंक्शन को दो टाइप में बांटा गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए डिग्री ऑफ नॉमरेटर से। इम्प्रॉपर कब होगा? जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस देन होगा और इक्वल होगा डिग्री ऑफ नॉमरेटर से। अब यहां पर देखो, ये 3 एग्जांपल लिया था, ये कैसा है देखो, ये आपका फंक्शन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, डिग्री ऑफ नॉमरेटर 1 है, तो ये आपका है प्रॉपर। ये कैसा है? प्रॉपर। अब यहां पर देखो, डिग्री ऑफ नॉमरेटर बड़ा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिग्री ऑफ नॉमरेटर 2 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, तो ये फंक्शन आपका रेशनल फंक्शन कहला गया इम्प्रॉपर। ठीक है, क्लियर? अब यहां भी देखो, डिग्री ऑफ नॉमरेटर 2 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है, यानी दोनों का डिग्री इक्वल हो गया, इसलिए कहला गया इम्प्रॉपर। समझो, ठीक है, ये कहला गया इम्प्रॉपर। सिंपली आप समझेंगे, रेशनल फंक्शन दो पोलिनोमियल का रेशियो है। ये सब जितने भी आप तीनों एग्जांपल देख रहे हो, ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉपर कौन होगा? तो पहले नॉमरेटर पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर पे। नॉमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, इसका मतलब इस केसेस में डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है नॉमरेटर का डिग्री से, इसलिए प्रॉपर हो गया। बाकी अदरवाइज क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम लोग समझ लिए। जिसका डिग्री डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा रेशनल फंक्शन में, वो प्रॉपर होगा, अदरवाइज इम्प्रॉपर होगा। अब देखो इम्प्रॉपर, देखो इट कैन बी reduced into proper, ठीक है, by using long division method, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज यहां पे देखो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू जो है यहां पर क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स एक ऐसा है, ये है आपका मान लो इम्प्रॉपर। कैसा है? इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होगा? सो देखो, ये प्रॉपर में इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो क्वाइसेंट, ठीक है, क्वाइसेंट जब लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है आप समझो। पहले 1 मिनट, इससे पहले हम लोग को ये इम्प्रॉपर है तो लॉन्ग डिवीजन कैसे होगा? देखो यहां पर क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड देंगे पी ऑफ एक्स में, तो यहां पर देखो, यहां पर क्वाइसेंट आएगा, यहां पर क्या आएगा? क्वाइसेंट, और यहां पर आएगा रिमाइंडर। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? रिमाइंडर, तो यहां पर आएगा क्वाइसेंट। ठीक है, क्लियर? तो ये बदल जाएगा, देखो क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवीजर। ठीक है, यही इसका फॉर्म होगा। सिंपली इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मतलब ये डिवीजर है, ये क्यू ऑफ एक्स क्या है? जो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे नॉमरेटर को। ठीक है, तो आपका क्या होगा? यहाँ पे क्वाइसेंट आएगा, कुछ भी, ये आप अलजेब्रा में पढ़े थे। ठीक है, ये 8th क्लास में ही पढ़ना था कैसे डिवीजन करना है। तो यहाँ पे क्वाइसेंट आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पी ऑफ एक्स बाई क्यू एक्स जब इम्प्रॉपर है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवीजर। सिंपल।
तो हम लोग यहाँ पर ये सीखा कि रेशनल फंक्शन दो पोलिनोमियल का रेशियो होता है और ये रेशनल फंक्शन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब होगा? जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, इम्प्रॉपर अदरवाइज। इसके अलावा जो भी होगा वो इम्प्रॉपर होगा, मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन इक्वल डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो अब समझ गया। अब यहां पर लिखा गया है कि इट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्रॉपर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसको यूज करके इम्प्रॉपर को हम लोग प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, आपका fx है px बाई qx इम्प्रॉपर है, तो qx से डिवाइड देंगे px में, तो यहां पर आएगा क्वाइसेंट और यहां आएगा रिमाइंडर। तो p of x इक्वल टू fx इक्वल टू p of x बाई q of x इक्वल टू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिविजन। और ये जो पार्ट होगा रिमाइंडर बाई डिविजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर में। ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है। ठीक है, कोई भी मान लो ये fx है, ठीक है, और ये आपका p of x बाई q of x कैसा है? प्रॉपर है। ये कैसा है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे पार्शियल करेंगे? ठीक है, तो पार्शियलाइजेशन के लिए जब ये देखो क्या है ना कि सपोज करो कि ये आपका f of x है, ठीक है, यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है, समझो। तो इसका मतलब f of x की जगह पर क्या है? p of x बाई q of x है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो यहां पर होता है ये पार्ट देखो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रैंड बोलेंगे। ठीक है, इंटीग्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रैंड यदि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शन टाइप से डिकम्पोज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग पार्शियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे? देखो, पहले सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो, मान लो यहां पर x है और यहां पर देखो x माइनस 2 है, x माइनस 3 है और x प्लस 4 है, सपोज करो। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो मेरा इंटीग्रैंड है वो प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? जिसका इसका डिग्री 1 है और इसका देखो एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल में आएगा और इसका डिग्री 3 है। इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 3 है। इसका मतलब ये आप समझा कि इसमें नंबरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है। मतलब ये जो इंटीग्रैंड है जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो ये अब इसको हम लोग एक सिंपल वे में, देखो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको सिंपल वे में हम लोग डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्शियलाइजेशन। और इस मेथड को अप्लाई करके जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियलाइजेशन। तो कैसे हम लोग इसको पार्शियलाइजेशन करते हैं? तो पार्शियलाइजेशन करने के लिए देखो एक सिंपल एक बताता हूं, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 3, ठीक है, और x प्लस 4, ठीक है। ये हम लोग मेथड से भी करेंगे और ये अपने मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज्यादा थिंक करना पड़ता है, इसीलिए मेथड बनाया गया है कि आप पार्शियलाइजेशन तुरंत कैसे करोगे। तो यहां पर इसको लेट किया जाता है कि a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 3 और प्लस c बाई एक्स माइनस 4, ठीक है, सॉरी x प्लस 4 है। ठीक है, ये देखो इसको हम इस तरह से लिख दिया अपने मन से। तो ये जो है ना, सपोज करो कि अब हमारा a b और c मिल जाए। देखो समझो पहले इसको, ये तीनों का एलसीएम लोगे ना, तीनों का एलसीएम लोगे तो फिर यही बन जाएगा। इसका मतलब इसको इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ए बी और सी क्या होगा ये हमें पता नहीं है। तो इसी प्रोसेस से हम लोग एबीसी पता करते हैं और एबीसी फाइंड करने का
रूल क्या होगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि जो इंटीग्रैंड्स आएगा वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा, उसको डिकम्पोज कैसे करते हैं। इसका एक एग्जांपल से आपको ऐसा बताया कि ये डिकम्पोजिशन का मेथड है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डिकम्पोजिशन का ये मेथड है। और यही मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियलाइजेशन। और यही मेथड यूज करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियलाइजेशन, आप इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सिंपली ये हम लोग समझा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा तो इसको हम लोग जो इंटीग्रैंड बनेगा उसको सिंपल स्टेप में डिकम्पोज कर लेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे पार्शियलाइजेशन। अब हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे डिकम्पोज करेंगे। तो देखो यहां पर हम लोग लिखते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन फॉर्म ऑफ द, यहां पर लिखो फॉर्म ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन देखो ये दो, देखो यहां पर क्या रहेगा, यहाँ पे प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहेगा और इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रूल है, देखो सपोज करो कि मान लो यहाँ पर पहला जो है px प्लस क्यू है और बाई x माइनस ए है और x माइनस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ नॉमिनेटर 1 है, ठीक है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंड करोगे तो 2 है। तो इसका हम लोग एक प्रॉपर है, मैंने लिख दिया अभी फॉर्म ऑफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो इसका जो है, इसका जो डिकम्पोजिशन होगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, यहां पर देखो ये इक्वल टू होगा, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या लिखना है, बस सिंपल देखो ऊपर को आपको नहीं देखना है, बस ये ऊपर इसलिए है कि ये डिग्री कंपेयर करने के लिए कि प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। तो डिग्री 1 है नॉमिनेटर में और डिग्री 2 है डिनोमिनेटर में, मतलब ये प्रॉपर है। और यहां पर देखो ये सिंपल आपका देखो एक ए फैक्टर है लीनियर फैक्टर, एक दूसरा लीनियर फैक्टर है, तो आप सिंपली इसको लिख दो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, ठीक है। अब यहां पर ये फॉर्म हो गया। मान ली सेकेंड ऐसा सपोज कर लो कि मान लो यहां पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, ठीक है। और यहां पर देखो एक्स माइनस ए है, ठीक है। ये प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस भी लिख दो, ठीक है। एक्स प्लस माइनस बी लिख दो और एक्स प्लस माइनस सी लिख दो, ठीक है। अभी देखो नॉमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, तो अभी भी ये प्रॉपर है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये बनेगा ए बाई एक्स प्लस माइनस ए और प्लस बी बाई एक्स प्लस माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स प्लस माइनस सी, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अब कहेंगे आप कि सर ये लीनियर नहीं रहता, केवल ये ही दोनों रहता, तो हाँ रह सकता है, बस ये कंपेयर के लिए। फिर भी जब ये लीनियर नहीं रहता ऊपर में तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 0 हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट नंबर 1 रहता, ठीक है। और तो कोई अदर कांस्टेंट रहता, कोई भी कांस्टेंट का, कांस्टेंट को भी पोलिनोमियल बोलते हैं और उसका डिग्री 0 होता है। तो यहाँ लीनियर नहीं भी रहता तो भी ये जो है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन इसी फॉर्म में लिखते, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ लीनियर भी रहता तो भी वही लिखते हैं, यहाँ पे कुछ भी रहता, बस पोलिनोमियल इससे कम डिग्री वाला रहेगा ऊपर में, आ तो कांस्टेंट भी रहता तो यही लिखते। अब 3 नंबर में देखो क्या है, यहाँ पर देखो मान लो पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है। और ये देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, समझो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्वाड्रेटिक में दिखेगा, इसका डिग्री 2 दिखेगा। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए बस ए बाई एक्स माइनस ए होगा, ठीक है। क्योंकि पावर 2 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, पावर 1 देन पावर 2, ठीक है। और प्लस बी बाई एक्स माइनस ए 2 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब सपोज यहां पर ये जो है 4 नंबर हम बात करते हैं कि पी एक्स प्लस क्यू है, अब बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब है, तो आप क्या करोगे, सिंपल करेंगे, यहाँ पर ए बाई एक्स माइनस ए 1 से स्टार्ट करेंगे ना, ये होल क्यूब है ना, तो पावर 1 है, उसके बाद पावर 2 है, पावर 3 तक जाना है, ठीक है।
प्लस बी बाई एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए टू होल क्यूब। सपोज करो, और हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं कि जब यहाँ पर और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर रेशनल फंक्शंस आपको मिलेगा तो हम लोग कैसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में उसको डिकम्पोज करेंगे, ये हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 4 तक हम लोग देखें। फिर से आप देख लो, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है तो हम लोग को ऊपर वालों को नहीं देखना है, बस डिग्री कंपेयर के लिए होता है कि प्रॉपर है कि नहीं, बस नीचे वाले को देखना है। एक फैक्टर ए बाई दिस और प्लस बी बाई दिस। यहाँ भी देखो, ऊपर हम लोग नहीं देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है कि क्या है, बस ये देख रहे हैं कि डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 3 है तो प्रॉपर है। बस नीचे को हम लोग डिकम्पोज करेंगे, ए बाई समथिंग प्लस बी बाई समथिंग प्लस सी बाई समथिंग, ठीक है। यहाँ भी देखो, ऊपर को हम लोग नहीं देखे, बस डिग्री कंपेयर करने के लिए है। यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सपोज पावर 3 है तो आपको 3 टर्म तक जाना है, ठीक है। पावर 4 रहेगा तो 4 टर्म तक जाना है, पावर n रहेगा तो n टर्म तक जाना है। अब हम लोग 5 देखते हैं, ठीक है। सपोज 1 बाई एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। ये माइनस के जगह पे प्लस भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब डिनोमिनेटर में केवल 1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डिग्री 3 है तो यहाँ क्वाड्रेटिक तक रह सकता था, ठीक है, लेकिन 1 भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ए बाई एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर था ना, तो पहले एक्स माइनस ए लिखेंगे देन एक्स माइनस, फिर देखो प्लस बी बाई एक्स माइनस ए टू होल स्क्वायर लिखेंगे। अब प्लस ये दोनों फैक्टर हो गया, देखो होल स्क्वायर है तो 2 फैक्टर है, ठीक है। होल क्यों रहता तो 3 फैक्टर, तो 3 टर्म लिखा था। तो अब देखो इसका हो गया, क्योंकि 2 पावर है तो 2 टर्म लिखा गया। अब इसके लिए देखो सी बाई एक्स माइनस बी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये आ गया। अब आप देखो 6 नंबर, ठीक है, बहुत जितना भी प्रकार से हो। अब देखो यहाँ पर मान लो x माइनस ए टू होल क्यू रखता, x माइनस बी का होल स्क्वायर रखता, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस सी रखता, ठीक है। तो क्या करेंगे, सो देखो इक्वल टू, पहले इसका देखो x माइनस ए का होल क्यू है तो ये बाई x माइनस ए प्लस बी बाई, चूंकि होल क्यू है ना तो 3 तक जाना है, x माइनस ए टू होल स्क्वायर अब प्लस सी बाई एक्स माइनस ए टू होल क्यूब, ठीक है। फिर अभी इसका देखो x माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस डी बाई एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस ई बाई एक्स माइनस बी टू होल स्क्वायर और प्लस देखो अब x माइनस सी अकेला बचा हुआ है तो प्लस एफ बाई एक्स माइनस सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब क्वाड्रेटिक जिसका फैक्टराइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है और बाई यहाँ पर x, यहाँ पर देखो px प्लस q कर देता हूं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही रहेगा, ठीक है, डिफरेंट भी रह सकता है। यहाँ पर mx कर देता हूं, ठीक है, mx स्क्वायर प्लस px प्लस q कुछ भी रहे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और यहाँ पर देखो x माइनस मान लो d है, ठीक है। देखो अब ये, हाँ ये जो है ना, ये बंदा जो है ये क्वाड्रेटिक है, इट कैन नॉट बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी, ठीक है, फैक्टोराइज, ठीक है, इट कैन नॉट बी फैक्टोराइज, ठीक है, इट कैन नॉट बी फैक्टोराइज, ठीक है। आप इसको फैक्टोराइज नहीं कर सकते हो, तब क्या करेंगे, ये सिंपल क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए देखो जितना भी ये सब जो भी आपका फैक्टर दिख रहा था वो लिनियर दिख रहा था, उसके लिए आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो, और जो क्वाड्रेटिक होगा उसके लिए आप लिनियर यूज करोगे। तो यहां पर देखो क्वाड्रेटिक के लिए लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, इसके लिए ax प्लस बी लिखोगे लिनियर, ठीक है, और यहां पर इसके नीचे क्वाड्रेटिक लिख लो, ठीक है, bx प्लस सी, और यहां पर देखो अब c बाई हो जाएगा यहां पर x माइनस डी। तो आप देखो कि जितने भी आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन था उसको किस तरह से
पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे, ये आपने रूल को समझा। ठीक है, अब यहां पर जो भी है ABCD, ठीक है, यहां पर जो कांस्टेंट्स है, ठीक है, नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिख लो, ठीक है, कांस्टेंट्स, ठीक है, ABCD जो भी है ABCDEF, ठीक है, जो भी यूज हुआ ये सब क्या कहलाएगा, ये होगा रियल कांस्टेंट होगा, ये होगा रियल नंबर एंड इट कैन बी फाउंड बाय, ठीक है, ये कैसे आप निकालोगे, तो इसको निकालने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड दूसरा है यूजिंग आइडेंटिटीज एंड तीसरा है यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो 3 मेथड से हम लोग ABC निकालेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से इस चीज को समझ लेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को डिकम्पोज करेंगे और ये डिकम्पोज करने से क्या फायदा है और कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपका एग्जांपल है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसको इस तरह से लिखा हुआ है x+1 और x+2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रैंड है, जो इंटीग्रैंड क्या है बताओ, जो इंटीग्रैंड है यहाँ पर इंटीग्रेशन का, ठीक है, इंटीग्रैंड, ठीक है, वो क्या है, वो देखो, वो है 1/x+1, ठीक है, इंटू x+2। ठीक है, अब ये देखो, ये आप देखो ऊपर में क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर में क्या है, कांस्टेंट है जिसका डिग्री 0 होता है और नीचे क्वाड्रेटिक है जिसका डिग्री 2 होता है। रियली में प्रॉपर है, ये क्या है, इंटीग्रैंड आपका क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ये क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज करने का रूल बताया था, यहां पर 2 लीनियर फैक्टर हैं, तो सिंपल आप इसको a/x+1 प्लस b/x+2 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है कि मेथड 1, ठीक है, हम लोग इसको मेथड 1 से चलेंगे। तो यहां पर क्या है ना कि क्या करना है, अब देखो ये जो इंटीग्रेंट है इसको लिख लो x+1 और x+2। ठीक है, एज इट इज मैंने इंटीग्रेंट को लिख दिया। अब इधर RHS में क्या करेंगे, वो है x+1 और x+2 को आप एलसीएम ले लो। ठीक है, तो आप एडिशन जानते हो, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन, तो ये x+1 से डिवाइड करोगे तो x+2 बचेगा, तो ये के साथ आपका x+2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहां देखो x+2 से इसको डिवाइड करोगे तो x+1 बचेगा जो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये देखा, अब यहां पर देखना है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो सिंपली ये हम लोग मेथड 1 पढ़ रहे हैं, ये ठीक है, ये क्या है, मेथड 1 पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पर इक्वेटिंग कोफिशिएंट के थ्रू से हम लोग निकालेंगे a और b, और उसके बाद कितना इजीली इंटीग्रेट होगा वो भी आप देखोगे। तो सिंपल ये क्या हुआ, इधर LHS में 1 बचा और RHS में देखो ax+2a प्लस bx प्लस b बचा। ठीक है, अब देखो 1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर x कॉमन लो, तो x वाला टर्म कौन है, एक a है और एक ये है, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b, और ये जो बाकी बचा ये 2 टर्म है वो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यहां पर क्या करना है, इक्वेट करना है कोफिशिएंट को x और कांस्टेंट टर्म का। तो इधर x का कोफिशिएंट, इधर x वाला कोई टर्म है ही नहीं LHS में, मतलब x का कोफिशिएंट 0 रहा होगा तब ने x समाप्त हो गया होगा, ऐसा समझो। तो इधर क्या है, 0 है, और इधर x का कोफिशिएंट जो x में मल्टीप्लाइड है वो है a प्लस b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू है माइनस b। चलो यहां से आया, और यहां देखो कांस्टेंट टर्म LHS में 1 है और RHS में 2a प्लस b है, यानी 1 इक्वल टू हो गया 2a प्लस b। तो देखो a के जगह पे माइनस b रख सकता हूं, तो 1 इक्वल टू माइनस 2b अब प्लस b हो गया, विच इंप्लाइज
देखो माइनस 2b प्लस बी माइनस बी हो गया यानी b इक्वल टू -1 हो गया। जब b इक्वल टू -1 है तो ये इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग ए और बी फाइंड आउट कर लिए किसके हेल्प से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कोफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, अब सिंपली ये जो फॉर्म है वो कैसा बनेगा, सो देखो ए का वैल्यू क्या है, जब ये बनाया तो ए का वैल्यू आ चुका है 1, तो ये हो जाएगा 1/x+1 अब प्लस बी का वैल्यू है -1, तो यहां पर आप लिख दो -1 क्या हो गया, बी का नीचे क्या है x+2। अब यहां पर देखो ये तो आप समझ गए, ठीक है, सिंपल आप समझ गया। अब हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इसको निकालना है ना, ये इंटीग्रेट i इक्वल टू, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये समझा 1/x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू हो गया 1/x+1, ठीक है, और माइनस 1/x+2, ठीक है। जब इधर को इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर भी, ठीक है। अब बताओ सिंपल देखो इसका इंटीग्रेशन और इधर पार्ट RHS वाला पार्ट देखो कितना सिंपल हो गया। तो 1/x+1 का जो इंटीग्रेशन होगा log x+1 होगा और ये माइनस log x+2 होगा और प्लस c होगा, ठीक है, इक्वल टू log, इसको m बोलो, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m/n, तो इसका होने वाला है log x+1/x+2 और प्लस c, ठीक है। तो सिंपल फिर से देख लो कि कैसे हम लोग अप्लाई किया। सिंपल आपका इंटीग्रेशन इसका निकालना है, ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रैंड जो है 1/x+1 x+2, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कैसे करेंगे, तो सिंपली जो लीनियर फैक्टर नीचे में है उसको a/x+1 प्लस b/x+2 किया, ठीक है, फिर इसको एलसीएम लिया तो ऐसा बन गया, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसल आउट हुआ तो 1 इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इधर देखो 1 है केवल, कांस्टेंट है, तो 1 इक्वल टू कांस्टेंट 2a प्लस b, ठीक है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 है, मतलब नहीं है, मतलब 0 है, और इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स a प्लस b है, तो 0 इक्वल टू क्या होगा a प्लस b होगा, तो ये इक्वल टू माइनस b होगा, और यहाँ पर ये इक्वल टू माइनस b इसमें पुट करो a के जगह पे, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू -2b प्लस b होगा, तो -2b प्लस b क्या होगा -b, यानी -b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, तो a इक्वल टू -b है और b का वैल्यू -1 है, तो a का वैल्यू होगा 1, और सिंपली a का वैल्यू के जगह पे 1 रखा और b का वैल्यू के जगह पे -1, ठीक है, -1 रखा, तो ये हो गया, ठीक है। तो सिंपली इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसके इक्वल टू देखो ये हो गया, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो सिंपल ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, लेकिन ये सिंपल लीनियर फॉर्म में 1/लीनियर में ये डिकम्पोज हो गया, तो सिंपली 1/लीनियर का होता है log लीनियर माइनस 1/ ये भी लीनियर है, तो log लीनियर ये भी होगा, तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगाया, तो log m/n से ये ऐसा हो गया, अब प्लस c, यानी कितना सिंपल वे में यदि हम किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को डिकम्पोज कर पाते हैं तो हम लोग बहुत सिंपल वे में जो इंटीग्रेट होता है वो कर पाते हैं। अब हम लोग इसको सेकेंड मेथड से यूज करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में हम लोग यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, देखो इक्वेशन फॉर सम रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है और आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल वैल्यूज के सेटिस्फाइड होता है, लेकिन वो ध्यान रखना कि वो रियल वैल्यूज आपको एक्सेप्ट वहां नहीं करना है जो वो इक्वेशन और आइडेंटिटी को अनडिफाइंड कर दे, ठीक है। उसको परमिसिबल के लिए थोड़ा ध्यान देना है कि परमिशन ये दे रहा है कि नहीं वो वैल्यू पुट करने के लिए, तो वो अनडिफाइंड वाला वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी वही करना है, लेट जो इंटीग्रैंड है वो x+1 है और ये x+2 है, ठीक है। तो यहां पर इक्वल टू लिख देना है, ठीक है।
आप यहाँ पे 3 लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटीज के लिए 3 लाइन सिंपली यूज किया जाता है बहुत सारे बुक में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये लिख देता हूं a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2, और ये बन जाता है एक आइडेंटिटी, ठीक है। वहां आइडेंटिटी, ठीक है। तो आइडेंटिटी सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फैक्शन होता है, हाँ, वो वैल्यू छोड़कर जिसके चलते वो अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। तो ये अनडिफाइन कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2 पे अनडिफाइन हो रहा है। तो अपने मन से कुछ पुट कर सकते हो। आइडेंटिटी में क्या होता है, सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड करता है, तो केवल -1 और -2 यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि ये डोमेन में इसका नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी अब -1 और -2 छोड़ के अब कोई भी नंबर इसमें दोनों साइड पुट कर दोगे तो हमेशा के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। यही आइडेंटिटी का रूल है। तो इसको आप आइडेंटिटी ट्रीट कर सकते हो और इसको आप बना सकते हो पुट x इक्वल टू 0। सपोज इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 1 बाई 0 प्लस 1 तो 1 होगा और 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और प्लस b 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इधर 1 बाई 2 है और तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो 2 एलसीएम ले लो इधर, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, ठीक है। अब बाई 2 तो 2 2 कैंसल आउट हो गया, यानी यहाँ पर ये आया कि आपका 2a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि x इक्वल टू आप 1 पुट कर दो, ठीक है। 2 भी पुट कर सकते हो, तो हाँ पुट x इक्वल टू 1। जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, तो 1 बाई 6 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 1 बाई 6 और इधर हो जाएगा a बाई 1 पुट कर रहा हूं तो 1 प्लस 1 2 और इधर b बाई 1 प्लस 3, इधर भी एलसीएम ले लो तो यहाँ पर क्या होगा, सो देखो इधर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3a प्लस 2b हो जाएगा ना। अब देखो 6 6 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो आपका यहाँ पर जो मिलने वाला है वो 3a प्लस 2b इक्वल टू आपका हो गया, इधर भी 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको आपको सोल्व करना है। 2 लीनियर इक्वेशन आपको मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 देख रहे हैं 2a प्लस b है और 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 है, तो इक्वेशन 1 में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू 2 और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 10th में आप लोग को एलिमिनेशन मेथड पढ़ना था लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया -a 3a माइनस 4a इक्वल टू -a और ये कैंसल आउट हो गया और ये हो गया आपका 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पर आ गया a इक्वल टू 1। ये इक्वल टू 1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू -1 आ जाता है। पुट इन 1 जब 1 में पुट करोगे सो b इक्वल टू आ गया -1, यानी यहां से भी a और b का वैल्यू वही आया जो हम लोग मेथड 1 से लाया था और फिर सिंपली वही करना है। यहाँ पर जो है यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो आप इसको लिखोगे a बाई एक्स प्लस 1, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 हो गया और फिर b बाई एक्स प्लस 2 तो -1 बाई एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो दोनों तरफ इंटीग्रल साइन लगा दो, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करो, इंटीग्रेट कर लो log x प्लस 1, ठीक है, अब माइनस log x प्लस 2, ठीक है, अब प्लस c, ये माइनस में है log तो ये डिवाइड में आ जाएगा इसके आर्गुमेंट x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और ए प्लस c, ठीक है, आपका सिंपल। अब मेथड थर्ड में देखते हैं कि क्या होगा। मेथड 2 तो आप समझ गए, मेथड 1 समझ गए, लेकिन अधिकतर जगह मेथड 1 अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम लोग मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 में जो है मेथड 3 ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। इसमें कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। जब हमारा डिनोमिनेटर में केवल लीनियर फैक्टर दिखे तब इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई करके थोड़ा आइडेंटिटीज भी यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली ये हम वही लगाएंगे जहां पर क्या है
केवल लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है, ठीक है। क्वाड्रेटिक रहेगा तो नहीं लगेगा फुल्ली, ठीक है। जब लीनियर फैक्टर पे पावर रहेगा तो नहीं लगेगा, बस लीनियर फैक्टर केवल रहेगा, सिंगल यूनिक लीनियर फैक्टर रहेगा, तब इस शॉर्ट ट्रिक्स को हम लोग लगाएंगे। जैसे आपका देखो इंटीग्रैंड यहाँ पर x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, आप इसको लेट कर लिया a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस b बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमको निकालना है a कैसे निकलेगा, देखो a निकालने के लिए बस यहां पर टेक करना है, टेक x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -1, ठीक है। पुट इन इंटीग्रैंड, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट x प्लस 1। देखो अब ये -1 आया तो अब यहां पर पुट करना है इसमें, ठीक है, किसको, x प्लस 1 वाले टर्म को छोड़ के, तो यहां पर तो सो ये इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पर 1 बाई, ठीक है, इसमें हमको नहीं पुट करना है क्योंकि इसी को 0 करके तो लाया x इक्वल टू -1, इसमें पुट कर दोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो 1 बाई, ये ट्रिक है, -1 प्लस 2 हो गया, तो ये आ गया 1 बाई 1 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, सिंपल। अब देखो b निकालना है तो क्या करना है, टेक b के नीचे वाला पार्ट को 0 कर लेना है, टेक x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां पर क्या करना है, x इक्वल टू, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। जब x प्लस 2 0 करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, तो विच इंप्लाइज, सो b इक्वल टू, b क्या होगा, ये -2 इंटीग्रैंड में पुट करोगे, लेकिन ये टर्म को छोड़कर, ठीक है, इसमें नहीं पुट करना है क्योंकि इसमें पुट करो अनडिफाइन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, जिसको 0 करना है उसमें पुट नहीं करना है, तो 1 बाई, ये 1 बाई -2 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई -1 इक्वल टू -1, यहां भी ये और भी हम लोग इजिली फाउंड कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। यहां पर जो इंटीग्रैंड है, देखो इंटीग्रैंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कैसा है, देखो इसका भी डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर का भी, डिग्री ऑफ नॉमिनेटर का भी 2 है, मतलब ये इम्प्रॉपर है, तो इसको प्रॉपर में बदलना है, तो प्रॉपर में बदलने के लिए आपको बताया था, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो आप पहले तो एक बार में लगाओ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस, और सब्ट्रैक्शन होने से साइन चेंज करता है, यहाँ माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखो ये प्लस 5x और 1 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्वाइसेंट क्या हुआ 1, तो ये जो है ये बनने वाला है 1, क्वाइसेंट हो गया, प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 5x माइनस 5, डिविजन कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो समझो, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 5x माइनस 5, इसको फैक्टोराइज कर लोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटीग्रैंड हो गया। अब देखो हम लोग लेट करेंगे, लेट 5x माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है। इसी को हम लोग डिकम्पोज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a बाई एक्स माइनस 2 और प्लस b बाई एक्स माइनस 3। हम लोग मेथड 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड 2 भी कर सकते हैं और मेथड 3 भी, क्योंकि यहाँ पर यूनिक लीनियर फैक्टर है, ठीक है, ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मेथड 3 लगाएंगे। 3 लगाने के लिए देखो ये का वैल्यू कैसे निकलेगा वो समझो, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे केवल इसको छोड़कर, तो 5 दूना 10, ठीक है, और माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना आ गया 5 आ गया ऊपर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें 2 नहीं डालना है, इसमें डालना है, 2 माइनस 3 हो गया,
-1, ठीक है, इंटू 1/x-2, ठीक है। अब देखो b को निकालना है तो x-3 को 0 करो तो x इक्वल टू 3 आएगा। 3 आप यहाँ पुट करोगे, 5 इंटू 3 15 -5, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। और नीचे 3 - 2 क्या होगा 1, तो 10/1 आएगा और इंटू 1/x-3 यानी आपका हो गया। अब देखो जो इंटीग्रेशन होगा, जो आई होगा वो होगा 1 प्लस, अब इसको आपने चेंज किया तो ये कितना है -5 बाई, देखो तो 1 - 5/x-2 हो जाएगा अब प्लस 10/x-3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई जो होगा इस पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताओ इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा और इसका -5 log x-2 होगा, ठीक है, और इसका प्लस 10, ठीक है, log x-3 होगा और प्लस c, ठीक है। तो आप देख चुके हैं कि यदि इम्प्रॉपर रहेगा तो सबसे पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे और सिंपल वे में हम लोग इसका आंसर ऑब्टेन करेंगे। तो हम लोग यही आज सीखा कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कैसे करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रैंड है उसको सिंपलेस्ट इंटीग्रल फॉर्म में ला देते हैं, उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 7.5 एनसीईआरटी में, उसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियोस में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। थैंक यू।